उपासक उपासना का फल प्राप्त करता है तो हरि में अभिन्न भाव दिखता है। हरि ही समा गए मन बुद्धि चित्त हम, जब हरि उस पे रिझते हैं तब ये राधा स्थिति प्रदान करते। बड़ी दुर्लभ ये उपासना श्री वृंदावन धाम की। और जो राधा उपासना करता है उसको त्रिभुवन में कोई बाधा स्पर्श नहीं कर सकती। हमारी श्री जी के पास प्रगट में कभी कभी वन विहार के समय होता है एक अस्त्र, फूल की छड़ी, अत्यंत सुकोमल पुष्पों से बनाई हुई एक छड़ी। वो कभी कभी रास में भी लालजू को रास सिखा रही, पी को नाचन सिखवत प्यारी। श्री वृंदावन धाम में लालजू महाराज सीख रहे हैं और लाडली जो सिखा रहे हैं, और सखियां उमंग में भर करके ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु वाद्य आदि लालजू महाराज को लाडली जी जब सिखा रही हो, जब वो तान बंधान में चूक कर देते हैं तो मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी डरपत कुंज बिहारी। तो हरिराम व्यास जी सहचरी रूप से समीप है। अरे जिनकी भ्रकुट टेढ़ी हो जाए तो काल भी भयभीत हो जाता है। आज हमारी स्वामी जी जब फूल की छड़ी ऐसे कर रही, भयभीत हो रही। मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी डरपत कुंज बिहारी, व्यास स्वामिनी की छवि निर्कत हंसी हंसी दय करतारिया। हमारा अहोभाग्य, हम ऐसी स्वामिनी की दासी हैं, सहचरी हैं। और दूसरी बात, कोई ये ना समझे कि श्री जी के तो कई भुजाएं भी नहीं हैं। जैसे प्रभु की सेवा में जो समर्पित चित्त हरिदास जन है, उनकी सेवा में भगवान के अनंत पार्षद दृष्टि रखते, कहीं कोई बाधा न पड़ जाए इस पे। ये कोई ऐसा नहीं है। भगवान की दिव्य शक्तियां, उसकी सूरत तो हमारी लाडली जू की, ये जितनी भी दैवी शक्तियां हैं ये सब श्री जी के अंश से प्रकट है। तो प्रेमणासन मधुरोज्वलस हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवतः पूज्य कापी सता ईशानीत सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधयु शिव। हमारी शिव्या तो श्री वृंदावनाधीश्वरी लाडली जो है, कितनी वहां महिम श्री स्वामिनी जी के नाम धाम रूप लीला की उपासना मिल गई। श्री लालजू महाराज ऐसे बहुत बड़े दानी, पर राधा नाम साइज में नहीं देते, उनका प्राण प्रिय है। हरि रसना राधा राधा रट, वो खुद रटते रहते, जिस पर विशेष रीझ जाते हैं। अब एक इसमें मार्मिक बात है कि इतनी बड़ी उपासना में जुड़ा हुआ उपासक अपनी इंद्रियों को नहीं समेट पा रहा है, विषय प्रलोभन में भाग रहा है, तो इसकी गति क्या होगी? क्या गति होगी इसकी? क्योंकि तो बहुत विशुद्ध उज्ज्वल रस है, जहां मोक्ष काम की भी गंध नहीं होनी चाहिए, मोक्ष कामना की भी गंध ना हो, ऐसा है उत्तम प्रेम रस। फिर वो अभी विषयों में लगा हुआ है। ये बड़ी काम की बात बता रहे कि उसने अंदर से किसी का अन्य आश्रय नहीं लिया है, प्रियालाल का आश्रय ले लिया है। यद्यपि अगर कसौटी पे उतारा जाए कि ये इस उपासना की उपास्य वृत्ति में रहने वाले रसिकों के आचरणों में खरा उतरे तो नहीं हो सकता, पर उसको गति वही मिलेगी क्योंकि उसने अंदर से आश्रय वही ले लिया है, कमी होने पर भी। ये यहां केवल बात समझनी है। ये अन्यत्र तो हर जगह कसौटी पर ही आगे फलानुभूति है, पर जो लाडली लाल का आश्रित है, ध्रुदास जी ने कहा यद्यपि भक्तन जो विषय इंद्रियन बस होए कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेजम लहन को। यदि उसके मन में कामना है, अभी कामना नष्ट नहीं हुई है और उसका शरीर पूरा हो रहा है, तो अब अगला जन्म मरण को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रियालाल के चरणारविंद का आश्रय ले लिया है। ये बात किसी और के आश्रय से नहीं होगी। किसी बड़े से बड़े देवता का आश्रय या साधन का आश्रय ले लेने पर यह बात नहीं होगी। आप जो करेंगे उसी का फल मिलेगा। लेकिन यहां कह रहे हैं कि केवल उसने प्रियालाल का आश्रय लिया है, अभी आश्रित जनों की कसौटी में खरा नहीं उतरा। जैसे आश्रित होते हैं प्रियालाल के, वैसे उसके कोई स्थिति नहीं है, पर वो आश्रय ले लिया और शरीर छूट गया तो उसको वही गति प्राप्त होगी। यह है अलबेली सरकार के दरबार के आश्रय की खास बात। स्वामिनी जी फिर राई के संभजन को मानत मेरु समा। अरे राधा राधा रटा है। हमारी परिचर्या की थोड़ी सी भी सेवा को राई बहुत छोटा था, पहाड़ के समान मानती है श्री जी। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवाश्रमिति समहात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो मुझे बहुत प्रिय लगता है उसको तो वहां आगे पहुंचा रहा। ये स्थिति की बात करें कि हम जिनको कहते हैं कि हमारा बहुत प्रिय है, वो कैसे लोग होते हैं?
बोले बहुत जन्मों की साधना के बाद ये स्थिति आती है। वो अंतिम जन्म होता है जिसमें ये स्थिति आ जाती है कि वासुदेवाश्रम सब कुछ भगवान बने हुए हैं। ऐसा जिसको अंदर से अनुभव हो रहा है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो घबराहट पैदा हो जाएगी। बहुनाम मतलब कोई गिनती नहीं, अनेक जन्मों के बाद जो अंतिम जन्म होता है उसमें बात आती कि सब कुछ भगवान है, ऐसा अनुभव होता है। वाणी से कहने की बात नहीं, अनुभव। तो हम लोग तो घबरा जाएंगे। अभी तो मलहम लगाया फिर घाव कर दिया कि अंतिम जन्म उसी का माना जाएगा जिसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये भगवान की प्रिय बात है। हमारी प्रियाजू की प्रिय बात कुछ और है, क्योंकि वो वात्सल्यता की चरम सीमा समुद्र है, वात्सल्य समुद्र है। और अपने लोगों को कोई स्थिति नहीं है, न वासुदेवा स्वरूप की स्थिति है और न निरंतर जगते राधा, उठते राधा, बैठते राधा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छठा, ऐसा भी नहीं। पर इतना हो गया कि इनके सिवा कोई और आए भी नहीं। भरोसा आशा केवल इन्हीं से रह गई, अब कोई और है नहीं। स्थिति ये जाने, आगे का जो होना वो जाने। पर भगवान कह रहे कि मुझे वही प्रिय लगता है जो ज्ञानी है, जो प्रेमी है। कैसा ज्ञानी? जो सब जगह भगवान का दर्शन करता है। और ये स्थिति बहुत जन्मों के बाद मिलती है। भैया फिर क्या करना है, खाओ पियो आराम से समय व्यतीत करो। बहुत जन्म व्यतीत हो जाएंगे तब फिर आ जाएगी स्थिति। हो गए बहुत जन्म, अब आखिरी जन्म है। अपने लोगों को जो वृंदावन की भूमि में बैठ के सत्संग मिल रहा है, कहां सत्संग सुन रहे हो? वृंदावन की भूमि में। जब सत्संग की बात सनकादि जगत मंगल हो, श्रीमद् भागवत का अलग अलग तीर्थों में अलग अलग सब तीर्थ जहां घुटने टेकते हैं, परम धाम वृंदावन, यहां बैठकर आप सत्संग सुन रहे हैं, यहां बैठकर आप नाम कीर्तन कर रहे हैं। वाणी, आप यहां के लिए जीवन दे दिए हैं, आप यहां के वासी बन गए हैं। बहुत बहुत प्रणाम योग्य बात है। आप प्रणाम योग्य नहीं है, पर आपको ऐसा पद मिल गया कि अब आप प्रणाम योग्य हो गए हैं। आपको वृंदावन वासी पद मिल गया है। प्रियालाल के उपासी पद की आपको प्राप्ति हो रही, बंदनी है। यहां का साधारण व्यवहार करने वाला व्यक्ति भी बाहर के योगियों के लिए दर्शन पाने की अभिलाषा रखने वाली स्थिति है उसकी। वो वहां से दर्शन की अभिलाषा, अगर वो इनका दर्शन कर ले तो मंगल हो जाए। धामवासी हैं ये, छोटी मोटी ठसक नहीं है। यहां जो साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बाहर का बहुत संयमी योगी भी ऐसे पुरुष के दर्शन कर ले तो उसका भी और मंगल बढ़ जाएगा। और कहीं कोई वृंदावन बस करके इतना सावधान है कि एक क्षण भी प्रिया प्रीतम से बिलग न जाए, आगे फिर से कोई स्थिति नहीं। धाम, और धाम में ऐसा भजन। अरे जब भजन की बात आती, बोले गौशाला में भजन करो तो एक माला का इतने गुना, गंगा के तट पर करो तो इतने गुना, शिवालय में बैठ के करो तो इतने गुना, ऐसे सब वर्णन आता है। और धाम में प्रियाजू के घर में बैठ के करे तो बोले बस सीधे प्रियाजू हाथ पकड़ करके अपनी सेवा में ले लेंगे। बात बन गई। अब ये नहीं गुंजाइश रखनी कि बहु नाम जन्म ना बनते, हो गए हमारे बहुत जन्म, अब नहीं होना है। तो बोले आप बोल सकते हो। नहीं नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। बोले कहने से थोड़ी होगा, सिद्धांत से। हाँ सिद्धांत है। 84 लाख योनियां बहुनाम जन्म है। मनुष्य योनि जो हमें मिली ये अंतिम जन्म है। ये मिला ही है इसीलिए भगवत प्राप्ति के लिए। अगर हम विषयों में लगे होते तो आगे वाली बात सोच लेते। हमको तो निकाल करके विषयों से प्रभु के मार्ग में लगा दिया गया। अब क्या और कौन सा जन्म होना है? स्वर्ण कुत्ता बनने के बाद भगवत प्राप्ति होगी? अरे 83,99,999 योगियां भोगने के बाद हमें जो मनुष्य शरीर, ये अंतिम जन्म है। ये अंतिम जन्म है। जो न तरह भवसागर रस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्मनन गति जाए। वो आत्महत्यारा है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता। अब हमारा श्री लाडली लाल की कृपा से काम बन गया। हम सब का एक एक यहां ऐसे महान कल्याण करने वाले उपाय बैठे हुए हैं जो हमें डूबने नहीं देंगे। वृंदावन का आश्रय मात्र भगवत प्राप्ति करा देगा। वृंदावन की रज भगवत प्राप्ति करा देगी। दुरंत मोह का नाश करके प्रियालाल के चरणों में अविचल प्रेम और राधादासी भाव की प्राप्ति कराने के यमुना जी गरज रहे हैं। एक लता की कृपा हो जाए, प्रियालाल का प्रेम प्रदान कर देगा। एक रसिक की कृपा को हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमल ही को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। हमें जो प्राप्त हुआ है हमको पहले निश्चय करना, हमारा आखिरी जन्म है। आगे के लिए भी प्रार्थना है, रास्ता मत रखना, आपके रखने से ही है। बोले हम सोच लेंगे कि हमारा जन्म नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। तुम्हारी सोच नहीं तुम्हें दुर्गति में पहुंचाया है। तुम सोचो, ये जादू है, जादू। तुम सोचो मैं प्रियाजू की हूं, प्रियाजू करुणा करके मुझे इसी जन्म में अपने पास बुला लेंगी पक्का।
अगर नहीं बुलाना तो सोच ही नहीं पाओगे तुम, तुम्हारे हृदय में बात ही नहीं आएगी, तुम्हारे कान में बात ही नहीं सुनाई देगी। सच्ची कह रहे हैं। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? जग जाओ अगर सो रहे हो तो सुन लो। हाल ही पूछते कभी कभी कि भाई आज सत्संग में आपने क्या सुना? नहीं, कुछ तो कल बताएंगे सुन के। किसी नगद किसी से पूछा था कि आपको सत्संग में क्या, बोले आज तो नहीं बता पाएंगे, कल बताएं। हमको कुछ तो बता दो। कल तो हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मतलब उनको यह भी पता नहीं कि आज ही हुई ये चर्चा, पीछे की बात आज ही हुई सतोगुण रजोगुण तमोगुण की चर्चा। तो भैया सुन रहे हो ना इस समय? हम प्रियालाल की कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त करके सीधा वृंदावन का आश्रय लिया है। राधा नाम राधा धाम की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। अब हमारा आखिरी जन्म है। तुम सोचो, ऐसा जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना हो वैसा सोचना शुरू कर दो। ये आपको जादुई बात बता रहे हैं, जादुई बात है। देखो, उपनिषद तत्वदर्शी महात्माओं ने सिखाया अपने शिष्यों को, तुम चिंतन करो, सोचो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। हम तो हिंदी भाषा में बोल रहे हो, संस्कृत में चिंतन करो, अहम ब्रह्मास्मि, चिंतन करो, तत्त्वमसि, तुम वही हो बेटा, तुम चिंतन करो। गूढ़ बात दे रहे, तुम वही हो, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा, चिंतन कर, चिंतन कर। तो क्या हो जाते? ब्रह्म स्वरूप हो गए, नहीं हो गए? और वहां क्या है? ज्ञान मार्ग में केवल एक बात है, चिंतन। और भक्ति मार्ग में क्या? तुम चिंतन करो, मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। सोचो, ऐसा सोचोगे तो परिवर्तन हो जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल सोचने से, तुम्हारी दुर्गति भी केवल सोचने से हुई है और सदगति भी सोचने से होगी। अपनी सोच को बदल दो, अपने चिंतन को बदल दो, बहुत आनंदित हो जाओगे यदि ये चिंतन हृदय में बैठा लो कि अब हमारा आखिरी जन्म है। ये बहुनाम जन्मनाम अंते, ये हमारे लिए है। अब हमारा बहुत जन्म हो गए, अब नहीं जन्म होना है। आपका निश्चय काम करेगा, आपका निश्चय। बोले नहीं, भगवान निश्चय करेंगे तब होगा। तो सुन लो, भगवान का संकल्प केवल इतना हुआ था, एकोहम बहुश्यामा। अब आपको संकल्प करना, भगवान का हो गया संकल्प एक से बहुत के विस्तार में। अब बहुश्यामा से एकोहम में तुम्हें एक संकल्प करना है, तुम्हारे पक्ष की बात है। आओ एकोहम में। ये भगवान के संकल्प से, गुरु के संकल्प से नहीं होगी, ये तुम्हारे संकल्प से होगी। उनका हो गया संकल्प, एकोहम बहुश्यामा। इसमें बहुत जोर की बात है, पकड़ लो। साधक की इच्छा के बिना उसका कोई कल्याण करने में त्रिभुवन में समर्थ नहीं है। सोचो सोचो, तुम्हारी इच्छा है भगवत प्राप्ति की, तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारा अंतिम जन्म ना हो जाएगा। पर इस इच्छा की पूर्ति के लिए और इच्छाओं का त्याग कर दो। ये बहुत बड़ी इच्छा है। जैसे हमको कई अरब रुपए चाहने हो, कोई 1 रुपया हमको ऐसे दे रहा हो तो ऐसा बेइज्जती लगेगी। क्या होना है? हमको तो अरबों रुपये चाहिए। ऐसे हमें भगवत प्राप्ति चाहिए, कोई हमें विषय दे रहा है, भोग दे रहा है, तुम्हें बुरा लगना चाहिए। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए, क्योंकि हमें प्रियालाल चाहिए, हमें भोग नहीं चाहिए। जैसे किसी महात्मा के विषय में सुना गया कि वो शाप दे दिए, वरदान दे दिए, ऐसा किसी को भगवत प्राप्ति नहीं कराई जा सकती। पुत्र हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारी अमुक अमुक वृत्तियां जो विषयों में लगी वो चलो प्राकृतिक, वो भी अपने भजन तप के प्रभाव से ऐसा कोई कर, लेकिन तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी तुम्हारी सोच से। उसमें किसी का वरदान काम नहीं करेगा। ध्यान देना, कोई श्राप दे दे कि जा तुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी, बिल्कुल झूठा मानना। उसके श्राप से हमारी भगवत प्राप्ति में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। शाप और वरदान प्राकृतिक में लागू होते हैं, स्वरूप में नहीं। हम भगवान के निज अंश भगवान की प्राप्ति के लिए तैयार हैं। इसमें न किसी का शाप बाधा करेगा और न किसी का वरदान सहयोग करेगा। इसमें आपका सोच, आपका विचार, आपका निश्चय काम करेगा। बिल्कुल निश्चित है भगवत प्राप्ति, क्योंकि सत मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी परीक्षा के लिए, तुम्हारी निष्ठा के लिए भले कोई भी संत महात्मा सदगुरुदेव ऐसा कुछ बोल दें, लेकिन भगवत प्राप्ति में कोई रोक लगा दे ऐसी कोई ताकत नहीं। आप स्पष्ट अपने हृदय में शब्द बैठा लीजिए, भगवत प्राप्ति में रोक केवल तुम्हारी सोच लगा सकती है, केवल तुम्हारा चिंतन लगा सकता है। बस श्राप दे देंगे, हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, गलता लग जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, मान गए, लेकिन हमारा चिंतन जो समर्पण, उस पर कोई बाधा नहीं लग सकती। हां, यदि हमारी सोच बदल गई, अपराध करने लगे, यदि हम निंदा करने लगे, हमारी निश्चय बदल गया, तो भगवत प्राप्ति में फिर बाधा है। आपकी सोच, आपकी निष्ठा पक्की तो भगवत प्राप्ति पक्की। इसी जन्म में वो किसी गणना से, किसी क्रियाओं की गणना से वो नहीं होती, पक्का समझ लो। चाहे जितना भाग लो, दौड़ लो,
वो मिलती है प्रियालाल के चरणों के आश्रय से। निश्चिंत होकर के, भरोसा रख करके, हे श्यामा श्याम मैं आपको अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करता हूं, जो कुछ है जितना बचा है अब लो नशानी अब ना न सही हो गई भगवत प्राप्ति।